इस विषय में तुमको हम अजामिल की कथा सुनाते हैं और इसी प्रायश्चित को लेकर के प्रायश्चित कैसा प्रभावी होता है इस बात को दिखाने के लिए अजामिल की कथा है। आपने वो कथा सुनी है, लेकिन किस पृष्ठभूमि में वो कथा आई है, हो सकता है उधर ध्यान न गया हो। वो जब अजामिल एक बार नारायण नाम लेता है और उसके मानस के सामने यमदूत और विष्णुदूत के आपस में संवाद होते हैं। विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों को भगा दिया ये कह करके कि एक बार भी अगर नाम लिया है तो ये इसका प्रायश्चित हो गया। तो प्रायश्चित वाल्मीकि मुक्त नहीं हुआ उससे, हाँ, बस उसका होश आ गया उसको और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। लेकिन जो उसने संवाद सुना, अपने मन से जिन विष्णु दूतों को उन्होंने देखा और उनके संवाद को उसने सुना, तो वो उसके चित्त पर इतनी गहरी चोट करता है। वो कहता है कि एक बार नारायण नाम लेने से ऐसा हुआ और विष्णुदूत कहते थे कि ये सबसे बड़ा पुण्य है, तो मैं अब तक क्या कर रहा था। और अजामिल जो शेष जीवन है उसका, वो पूरी तपस्या में बिताता है। वो घर छोड़ता है, हरिद्वार जाता है और वहां उसने शेष जीवन तपश्चर्या में, साधना में बिताई है और तब जाके उसको शुभ लोक की प्राप्ति भी, मुक्ति नहीं। क्या होता है, कई बार हम पूरे शास्त्र को आगे से पीछे तक तो नहीं बोलते और पढ़ते तो बहुत कम लोग हैं। ये तो एक समस्या है। ग्रंथों में कौन सी कथा किस तरह से आई है। अजामिल मुक्त नहीं हुआ, अजामिल होश में आ गया और स्वस्थ हो गया। तो उसके जीवन की यह जो घटना है उसका प्रभाव क्या है कि उसकी चित्तवृत्ति जो बिल्कुल पतन की ओर जा रही थी वो मुड़ गई, है ना। बस ये कोई बात हो जाए तो समझो सबसे सारे सत्कर्मों का फल निकल आया। ऐसी कोई चोट, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई संग हो जाए कि वृत्ति मुड़ जाए। हम कई बार लोगों से सुनते हैं कि देखो जी इनसे मिले और जीवन बदल गया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी बात कोई बोलता है, चाहे हल्के ढंग से बोले, लेकिन बड़ी बात है। जीवन बदल देना, हाँ 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 हाँ। तो ये है, भगवान कहते हैं भय सुकृत सब। मैंने 2-4 सत्कर्म किए थे उसका फल निकला है, ऐसा नहीं बोलते हो। क्या बोलते हैं, भय सफल सब सुकृत। मैं समझता हूं कि जितना मैंने सत्कर्म किया था वो आज सब फलीभूत हो गए और इसलिए आप जैसे ऋषि का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ। देख राय देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल तुम्हारे हमारे, अब जह राउर आयसु होई। बोले अब आप जहां आज्ञा करो तो वहां जाकर के मैं निवास करूं। 14 वर्ष मुझको वन में बिताना है, लेकिन आप मुझे बताते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेरे जाने से किसी मुनि को परेशानी ना हो। हमारे राम जी ऐसे हैं, मुनि उद्वेग न पावो कोई। मेरे जाने से, मेरे रहने से किसी तपस्वी को, किसी मुनि को परेशानी ना हो, ऐसी जगह बताइएगा। और एक कहना चाहिए, हम सब लोगों के लिए मैसेज दिया, मुनि तापस जिन्हते दुख लहई। तो मुनि या कोई तपस्वी अगर हमारे आचरण से दुखी होता है
तो बोले उसको अग्नि से जलाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़े दिनों में अपने इस पाप कर्म से स्वयं जल जाएगा, माने पतित होने वाला है। वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, इस बात को जानता नहीं है ना। मुनि उद्वेग न, हाँ, मुनि तापस जिन्हते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहीं। हम लोगों के लिए तो ये संदेश है, हम लोगों को कभी भूल के भी, परिहास में भी, प्रमाद से भी, है ना, अगर हम कुछ सेवा नहीं कर पाए किसी ऐसे साधु सज्जनों की, तो चलो कम से कम उनका उपहास न करें, कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार न हो जाए कि उनको मन को तकलीफ। ये मुफ्त में पाप कमाने वाली बात है। आपको कुछ मिला नहीं, उल्टे पाप हो गया, और क्या। नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ये मालूम नहीं है कर्म की गति, तो वो ऐसा कुछ कर देते हैं। मुनि उद्वेग न कहा मंगल मूल विप्र परितोषु। ये विप्र लोग हैं। यहां विप्र का लक्षण आप देख लेना। ऊपर की पंक्ति क्या बोलती है? मुनि तापस, और ठीक नीचे लिखते हैं विप्र। विप्र का रूढ़ार्थ है ब्राह्मण जातितः, तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी कई बार विप्र शब्द का जो उच्चारण करते हैं वो केवल ब्राह्मण तक सीमित नहीं हो पाता, उसमें कुछ विशेष गुण होने चाहिए। लिखा उन्होंने, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। माने अभिप्राय क्या हुआ उसका? उसका अभिप्राय क्या है कि विप्रत्व वैदिक होने से शोभायमान होता है। और यहां तो साफ ही है, मुनि तापस को विप्र कहा। तो किसी में मनन की सामर्थ्य हो, तपस्या हो, उसका हमारे आचरण से संतोष होता हो। देखो, अगर हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, हमारे आचरण से उसको परितोष होता हो, तो आप निश्चित जानो आप एक खास कमाई कर रहे हो। मंगल मूल विप्र परितोषु। लिखा, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। ये भूसुर है, बहुत सुंदर शब्द बनाया संस्कृत में। भूसुर माने भूमि के देवता हैं। तो गुरुदेव बोलते थे कि सम पीपुल आर कहना चाहिए अलंकार हैं इस सृष्टि के। कभी ऐसे थोड़े से गिने चुने लोग होते हैं समाज में जो समाज को सुशोभित करते हैं, समाज को रहने लायक बनाते हैं, समाज उनके ऊपर गर्व करता है। दे आर द मोस्ट चार्मिंग ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी और सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी। अब आप देखो संगीतकारों को, अगर मैं नाम लूं तो बड़े बड़े विद्वानों को, कई लोग हम लोग जानते भी नहीं हैं ऐसे बड़े विद्वानों को, फिलोसोफर्स को, साइंटिस्ट को। ऐसा कोई भीड़ नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद नहीं होती है हिंदुस्तान में। अगर मैं केवल संगीत के क्षेत्र में नाम लूं तो शास्त्रीय संगीत तो 50, 60, 70। कितनी आबादी है? 110 करोड़। कितने पंडित जसराज हैं, कितने रविशंकर होंगे, कितने भीमसेन जोशी होंगे। देखो, और इन लोगों के रहने से समाज में कुछ अलंकार होता है कि नहीं होता है नहीं? असल में तो 2-4 विद्वान होते हैं शहर में, तो शहर उनके नाम से पहचाना जाता है ना। तो हम बोलते हैं महादेवी वर्मा इलाहाबाद की थी। अच्छा, निराला जी इलाहाबाद में रहते थे, सुमित्रानंद पंत इलाहाबाद में रहते थे। तो आप उन पहचान कराते हो। बिस्मिल्लाह खां काशी,
हरिप्रसाद चौरसिया काशी, गिरजा देवी काशी ही, काशी तो फिर काशी ही है। एक शहर से 10 टॉप क्लास संगीतकार, राजन साजन देखो आप, एक शहर में, और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। आप चूंकि उस क्षेत्र में ज्यादा कई लोग नहीं जानते, इसलिए मैं बोलता नहीं। हाँ। तो शहर की शोभा बढ़ जाती है, देश की शोभा बढ़ जाती है ऐसे ही लोगों की वजह से। तो संस्कृत वालों ने उनके लिए एक शब्द बनाया, क्या? भूसुर। लुक एट दिस। अरे ये पृथ्वी के देवता हैं, आप इनको एक मामूली इंसान मत समझो। और इन लोगों का अगर आप अवमान करते हो, इन लोगों के प्रति आपकी दृष्टि आदर की नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और अगर है तो बोले मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोषु अस जिय जानी। वाल्मीकि जी को बोलते हैं भगवान, ऐसा समझ करके मुझको कोई स्थान बताओ जहां सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में जाऊंगा और वहां एक सुंदर सी, भगवान को सौंदर्य बोध बहुत है, उनको सुंदरता चाहिए। हाँ, तह रचि, परन तृणशाला नहीं बोला उन्होंने, तह रचि रुचिर। भगवान जब जटा भी बनाते हैं तो कायदे से बनाते हैं। तो वो जो बनवासी वेश भी पहनते हैं तो कायदे से पहनते हैं, झोपड़ी में भी रहते हैं तो। एक बार गुरुदेव ने हमको ये पत्र लिखा, I do not know when and how Hindus have lost the love for perfection and beauty, though they are the worshippers of perfection and beauty, because their gods are perfect and most beautiful. पूर्णता के आराधक हैं, उनका ईश्वर पूर्ण है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, चलितम मधुरम, गमितम मधुरम, हैया। लेकिन फिर लिखते हैं वो, लेकिन वो केवल मंदिर में छोटा सा बस। तो बोलते हैं आई डू नॉट नो व्हेन एंड हाउ दे लॉस्ट इट। अरे पूर्णता के प्रेमियों, खूबसूरती से प्रेम करने वालों, खूबसूरती पैदा भी करो अपने काम में, अपने हर चीज में। आप भगवान का देखो तो क्या बोलते हैं, तह रचि रुचिर। और मैं तुलसी को प्रणाम करूं, रुचिर शब्द का चुनाव देखो, रुचिर। तह रचि रुचिर परन तृणशाला वास करूं कछु काल कृपाला। कुछ दिनों तक स्थिर होकर के मैं वहां रहना चाहता हूं। भगवान ने जिस तरीके से ये बात कही उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। एक स्वाभाविक वक्तव्य है उनका, और इसलिए वाल्मीकि जी को लगता है सहज। जब हम बहुत प्रयत्न करके बौद्धिक बना करके, है ना, वो दिख जाता है कि द एफर्ट इज देयर। कर्म की खूबसूरती इस बात में भी है कि वो कितना सहज निकलता है, यू नो। If somebody is master in a particular field, सहजता उसका एक अंग होती है। अगर गांगुली खेल रहे हो या द्रविड़ या तेंदुलकर खेल रहे हो तो ना लगता है कि बॉल बड़ी इजी आ रही है ना, बॉलिंग ठीक है, क्योंकि वो दे आर द मास्टर्स। तो सहज लगता है कि यस, हाँ आसान बाल है। कमेंटेटर भी बोलता है हाँ आराम से खेल रहे हैं।
लेकिन जैसे ही ये लोग गए महाराज, सडनली कमेंटेटर का दिमाग वो कहता है बाल उछाल ले रही है और पता नहीं कठिन बाल आ रही है, स्विंग हो रही है, और एक एक बाल लगता है कि कितनी कठिन है। क्यों? मास्टरी नहीं है ये ना। तो बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं जब सहनाई, तो लगता ही नहीं कि कोई प्रयत्न कर रहा है ना, लगता है ऐसे ही मैं भी बजा सकता हूं। लेकिन वो मैं भी नहीं बजा सकता। हाँ, सहज, एफर्टलेस, इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू। व्हाट ए रिमार्क। हम इतने बड़े बड़े लोगों का जब संवाद पढ़ते हैं तो दोनों की टिप्पणियां देखो आप। एक तरफ भगवान ने शुरू किया, तुम त्रिकालदर्शी, मुझे ये मालूम है, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग टू ऑर्डिनरी मैन। ये भगवान ने पहले बोल दिया, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे यहाँ था। और जब वाल्मीकि जी ने बोलना शुरू किया, पहली बार बोलते हैं ये, वाल्मीकि जी के मिलन के प्रसंग का ये पहला वाक्य है। क्या? सहज। हाँ राम, तुमने जो बात कही है उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता। सहज, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई देता, सरल। लुक एट दिस, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। और तो राम जी तो वाल्मीकि जी महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, बोले साधु साधु, तुम ही ऐसा बोल सकते हो। आदमी क्या बोलेगा? वो तो सीखना है उसको बहुत। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहो। राम, तुमको ऐसा कहना ही चाहिए, तुम ऐसा नहीं कहते तो मुझको निराशा होती। देखो, कस न कहो तुम रघुकुल केतु। अरे तुम रघुवंश की ध्वजा हो, तुम रघुवंशी हो इतना नहीं, रघुवंश की पताका हो। पताका दूर से दिखाई देती है ना, पहचान होती है। द्वारिका जी जो लोग गए होंगे द्वारिकाधीश के मंदिर में, वो तो दसियों मील से पहले से नहीं, लंबी पताका सीधी दिखाई देती है। तो तुम रघुकुल केतु, कस न कहो तुम रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। अरे वैदिक सेतु के तुम रक्षक हो। श्रुतियां जो है वो सेतु हैं। सेतु माने जिस पर चढ़ करके एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति उस पार चला जाता है। बड़ी से बड़ी नदी पार हो जाती है अगर उस पर जौन नृप सेतु करा। अगर शासन की ओर से बड़ी नदी पर सेतु का निर्माण हो जाए, चढ़ी पिपीली को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। सेतु की भूमिका क्या है? बोले जिस पर चढ़ के चींटी भी गंगा जी को पार कर जाती है, और वो भी हरिद्वार में नहीं, कलकत्ता में। कलकत्ता में गंगा जी का रूप देखो जरा जाके, सागर लगती हैं। पटना में 5 किलोमीटर का पुल है, द लॉन्गेस्ट ब्रिज। वो तो बढ़ती जाती हैं, छोटी होने की बजाय
माताजी बढ़ती जाती, उफ। लेकिन चींटी भी, पुल की महिमा क्या है, चींटी भी परम लघु अशक्त है, लेकिन सेतु का सहारा लेके धीरे 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 उस पार चली जाती है। वो सेतु कौन है और वो नदी क्या है? बोले भव सागर है। हम इस पार खड़े हैं, उस सागर के ऊपर वेद ने एक सेतु बनाया, उसका नाम ही रखा श्रुति सेतु। हाँ, श्रुति सेतु। और इस वैदिक साधन मार्ग का, साधन मार्ग उसी को सेतु कहा गया, ब्रिज, सेतु मीन्स ब्रिज। उसका रक्षक कौन है? बोले आप स्वयं, यू आर द प्रोटेक्टर। आप समय समय पर आकर के इस साधन मार्ग को टूटने नहीं देते। धर्मस्य गोप्ता, आप धर्म के रक्षक हो, क्योंकि ये तो पुल है, आपके भक्त लोग पार कैसे जाएंगे? तो महाराज श्रुति सेतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु, और स्तुति गानी शुरू की है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दार्शनिक। हम अभी तो छंद का अनुवाद कर देते हैं और कल चर्चा करेंगे। जो दर्शन है वाल्मीकि जी के मुख से निकलता है, श्रुति सेतु पालक राम। राम, जब तुमने बोलना शुरू किया था तो तुमने मुझे कहा था तुम त्रिकालदर्शी। तो तुमने ये बताया था कि हमें मालूम है कि मैं कैसे ऋषि के साथ बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे भी मालूम है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। इवन आई नो यू एंड यू कैन नॉट हाइड। मेरी नजर से तुम छिप नहीं सकते राम। दोनों को एक दूसरे की गरिमा, एक दूसरे की महिमा का एहसास है। क्या बोलते हैं? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, तुम वैदिक मार्ग के रक्षक, उसको संभालने वाले, उसका पोषण करने वाले हो, जगत के ईश्वर हो, जगदीश। और ये जानकी जी जो दिखती हैं, ये माया है, माया शक्ति है। जो सृजति पालती, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। तो मैं इनको भी जानता हूं। अब वाल्मीकि जी से ज्यादा कौन जानेगा? बाद में उन्हीं के यहां रही। तो बोले मालूम है कि ये कौन है। यही सर्जन करती हैं, यही पालन करती हैं, और यही सारे जगत को पुनः लीन कर देती हैं। लेकिन ये सब करती हैं मनमाने ढंग से नहीं। रुख पाई कृपा निधान की, भगवान का इशारा पा करके तो सब करती हैं। कल चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि आज ही इस पर गर्म और सरद मीठी मीठी बात हुई है। तो हम कल सुनाएंगे इसका दार्शनिक पहलू क्या है। बढ़िया है। जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। लक्ष्मण जी को भी मैं समझता हूं। ये तो जो सहस शीस अहीस महीधरु, लखन सचराचर धनी, सभी के आधार तत्व, शेषनाग काल के प्रतीक लक्ष्मण जी हैं। श्रीमद् भागवत का देवहूति और कपिल जी का जो संवाद है वो कभी आप पढ़िएगा तो शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाए। एक बार न पढ़ने से क्लियर हो तो 10 बार पढ़िए।
हाँ, तो वो तो वही करना है और क्या करना है। तो गुरुदेव तो यज्ञ करने के बाद बोलते थे रिपीट दिस चैप्टर 20 टाइम एंड देन इट विल बिकम योर्स। और अगर नहीं रिपीट करते हैं तो इट विल रिमेन माइन। हाँ, तो रुख पाए कृपान जो सहस शीस अहीस महीधर लखन सचराचर धनी। अरे तुम तीनों को मैं समझता हूं, आप लोग हो ऐसे, लेकिन अवतार लेकर के तो देवहित में अवतार लेकर के आप लोग निशाचरों का वध करने के लिए आगे चले हो। राम, ये तो तुम्हारा बाहरी परिचय मैंने कराया, स्वरूप तो बिल्कुल विलक्षण है। राम स्वरूप तुम्हार, ये तो मैंने रूप की बात करी अभी, स्वरूप तो बिल्कुल विलक्षण है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद का जो वचन है उसी का अनुवाद है ये। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। मैं तुम्हारे स्वरूप को भी जानता हूं, रूप को भी जानता हूं, और इस समय जो अवतार लेकर के चरित्र कर रहे हो, हाँ, उसको भी जानता हूं। तो मुझे भी मालूम है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। कल चर्चा करेंगे इस पर। धन्यवाद।